देखो, जब बी सेल के पास किसी भी तरह का पैथोजन आता है, ठीक ना, पैथोजन का मीनिंग क्लियर है ना। पैथोजन का नेचर बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, एलर्जेंस भी हो सकता है, जो डिजीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब इस बी सेल के पास, ठीक ना, पैथोजन आता है तो बी सेल के पास बीसीआर होता है, और इस बीसीआर से क्या बाइंड किया हुआ है, एंटीबॉडी बाइंड किया होता है। और इस एंटीबॉडी की मदद से इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कौन करता है, सीडीआर करता है। जब सीडीआर इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है तो एंटीबॉडी जो है ना, इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से इस एंटीजन को अंदर ले लेता है। इस क्या करता है, इस एंटीजन को क्या करता है, अंदर ले लेता है। और जब अंदर ले लेता है यह एंटीबॉडी, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोसोम। अब इंडोसोम एक वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है, वेसिकल्स में प्रेजेंट हो गया। इस इंडोसोम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीबॉडी का सीडीआर इस एंटीजन को बाइंड किया हुआ है और एक स्ट्रक्चर में पैक्ड है, एक वेसिकल्स में पैक्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसोम बोलते हैं। सेल्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं, और इस वेसिकल्स में लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट होता है। इस वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम का नेचर एसिडिक होता है, इसका पीएच 4.5 होता है। ये भी लाइसोसोम है और ये इंडोसोम है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। आज जब इंडोसोम और लाइसोसोम फ्यूज करते हैं ना, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाने का काम करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसोम लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ, फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम, फोर्थ डायग्राम। इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे सेकेंड में क्या हुआ, इंडोसोम बना है, इंडोसोम और लाइसोसोम आपस में फ्यूज हुए हैं, तो एक थर्ड डायग्राम में क्या बना हुआ, इंडोसोम लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। हम सबको किस बात की जानकारी होगी कि लाइसोसोम में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम का नेचर कैसा होता है भाई, कैटालिटिक होता है, मोस्टली कैटालिटिक होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, एंजाइम उसको तोड़ने का काम करते हैं। सेम यहाँ भी वही कंडीशन होगा कि यह एंजाइम इस लाइसोसोम में जो प्रेजेंट एंजाइम है, वेसिकल्स में जो लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट है, इस एंटीजन को, ये जो एंटीजन है इसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, मतलब प्रोसेस्ड कर देता है। और प्रोसेस्ड करके इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। तो इसको हम इस एंटीजन को क्या बोलेंगे, प्रोसेस्ड बोलेंगे। यह एंटीजन कैसा हो गया भाई, प्रोसेस्ड हो गया। अब एंटीजन यह प्रोसेस्ड हो गया है, तो यह एक प्रोटीन के द्वारा क्या होता है, सेल से बाहर रिलीज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएससी सेकेंड प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएससी सेकेंड प्रोटीन बोलते हैं। यह एमएससी सेकेंड प्रोटीन के द्वारा यह प्रोसेस्ड एंटीजन होता है, यह सेल से बाहर रिलीज होता है। जैसे सेल से बाहर रिलीज होता है, टी सेल इसी के पास प्रेजेंट होती है। टी सेल क्या होती है, इसी के सेल पास प्रेजेंट होती है। और टी सेल के सरफेस पर टीसीआर रिसेप्टर्स होते हैं, टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, जो अल्फा और बीटा हेटेरोडाइमर का फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यह टी सेल का टीसीआर जो होता है, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, इसको पहचान करता है। पहचान करने के बाद बाइंडिंग शो करता है, और बाइंडिंग के बाद क्या करता है कि यह टी सेल क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लियरिटी काफ़ी अच्छी तरीके से होती चली जाएगी। टी सेल, इस टी सेल के जो पास टीसीआर होता है, इसके पास भी सीडीआर होते हैं, ठीक ना। आगे हम सारा चीज़ डिटेल्स में स्टडी कराएंगे आप लोगों को, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखेगा। जब टी सेल इसको बाइंड करता है ना, तो यह टी सेल एक्टिव होकर क्या रिलीज करता है भाई, साइटोकाइन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, साइटोकाइन। और वो साइटोकाइन के तौर पर इंटरल्यूकिन 4 रिलीज होता है और इंटरल्यूकिन 6 रिलीज होता है। इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। इंटरल्यूकिन 4 का रिसेप्टर ये बी सेल पर प्रेजेंट होता है, देख रहे हैं यहाँ पर इंटरल्यूकिन 4 का रिसेप्टर ये बी सेल पर प्रेजेंट है। इंटरल्यूकिन 6 का रिसेप्टर इस बी सेल पर प्रेजेंट है, इंटरल्यूकिन 6 का रिसेप्टर बी सेल पर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जैसे ही इंटरल्यूकिन 4 बाइंड करता है इस बी सेल से, जब बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद इस बी सेल की एक्टिविटी को ना, यह इंटरल्यूकिन 4 क्या कर देता है, हाई कर देता है। बी सेल की एक्टिविटी को क्या कर देता है, हाई कर देता है, ताकि
उस एंटीजन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोसेस्ड करने का काम कर सके। समझ में आ रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस्ड होगा तो एंटीजन को रुकने के लिए समय नहीं मिलेगा, वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस्ड होगा, उसको एमएससी के द्वारा उसको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये बी सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम कौन करता है भाई? इंटरल्यूकिन 4 करता है। इंटरल्यूकिन 6 क्या करता है कि यह बाइंड, जब इंटरल्यूकिन 6 इस रिसेप्टर से बी सेल से बाइंड करता है तो इस बी सेल को टर्मिनली डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, तो इतना कंसेप्ट क्लियर है कि बी सेल क्या करता है कि एंटीजन को प्रोसेस करने का काम करता है, उस एंटीजन को एमएससी के द्वारा बाहर रिलीज कर देता है, उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? टीसीआर करता है। टीसीआर क्या रिलीज करता है भाई? साइटोकाइन रिलीज करता है। साइटोकाइन के तौर पर इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 6 होता है। इन सब का फंक्शन इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करना होता है। इसकी एक्टिविटी जो होता है सेल के प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है इंटरल्यूकिन 6। एक मैं यहाँ पर छोटा सा रिटिन पार्ट में मैं लिखा, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का जो एंटीजन नेचर होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जिस पैथोजन का नेचर लिपिड का हो या कार्बोहाइड्रेट का हो वो देखिए फर्स्ट में लिखा नो टी सेल रिक्वायरमेंट। लिपिड के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए टी सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझ में ना? ओनली बी सेल के लिए बी सेल रिक्वायरमेंट होती है। बी सेल टी सेल इंडिपेंडेंट मैनर में काम करती है, क्योंकि लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट एंटीजन का नेचर है, तो केवल बी सेल ही इसमें काम करेगी, इसमें टी सेल काम नहीं करेगी। ये टी सेल से इंडिपेंडेंट मैनर में काम करती है। एंटीजन का नेचर लिपिड हो कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें क्या होता है कि मेमोरी सेल नहीं बनती, इसमें मेमोरी सेल नहीं बनती। समझ में आ रहा है ना? लिपिड में और कार्बोहाइड्रेट में। उसके बाद नो क्लास स्विचिंग, इसमें क्लास स्विचिंग में नहीं होता है। क्लास स्विचिंग क्या होता है आगे जब प्रोटीन एंटीजन के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें बताएंगे प्रोटीन एंटीजन क्या होता है। उसमें मेमोरी सेल भी बनती है, क्लास स्विचिंग भी होती है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का जो एंटीजन होता है इसमें आईजीएम का जो प्रोडक्शन होता है बहुत कम होता है प्रोटीन की अपेक्षा। समझ में ना? एंटीबॉडी इसमें भी प्रोड्यूस होगी, आईजीएम इसमें भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन बहुत कम होगा प्रोटीन की अपेक्षा। और आईजीएम जो होता है इस लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के प्रति जो होता है मतलब वीक रिस्पांस देता है, कम रिस्पांस देता है। तो ये एक छोटा सा जनरलाइज फीचर्स भी हो गए कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के जो नेचर के एंटीजन होते हैं। नेक्स्ट में स्टडी करेंगे प्रोटीन एंटीजन का।